अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। डियर ग्रुप मेम्बरान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर 4 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 4 के अंदर हमने X3 मैट्रिक्स और जो मैट्रिक्स X6 है, इन दोनों के बारे में जो है ना कंपेयर करना है इन दोनों का, कि इन दोनों के अंदर जो हमने 8 तरीके अर्निंग के सीखे हैं पीछे, वो किस 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 तरह से इन दोनों में हमें यानी कि कंपेयर होके आते हैं। X3 में क्या रेशो रहती है और X6 में क्या रेशो रहती है, कैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं, किस किस आईडी पे कौन कौन सी अर्निंग हमें आती है। ये चीज़ें जो हैं आज इंशाल्लाह ताला हम तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखेंगे। अब आप देखें, सबसे पहले हमारे सामने ये दोनों मैट्रिक्स ओपन है। इसका हमारा आज का पैटर्न ऐसे होगा कि हम ना 7 ज्वाइनिंग की यानी कि रेशो रखेंगे, कि पहली ज्वाइनिंग, दूसरी ज्वाइनिंग, तीसरी ज्वाइनिंग, यानी कि चौथी, पाँचवीं, ऐसे करके। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं X3 और X6 में। अब देखें कि जब हम पहला यानी कि अभी हम लेवल 1 पे काम करेंगे। हम पहली ज्वाइनिंग लेते हैं, पहला यानी कि टीम मेंबर अपने अंदर साथ शामिल करते हैं, रेफरल जिसको हम बोलते हैं। तो होगा क्या कि ये लेवल 1 जो X3 के अंदर है, इसमें वो हमारी आईडी इस रेड सर्कल के अंदर आएगी। इसी तरह X6 जो मैट्रिक्स है, इसमें वो आईडी हमारी इस ब्लू यानी कि सर्कल के अंदर आएगी। अब देखें कि ये जो रेड सर्कल की अर्निंग है, ये हमें डायरेक्ट हमारे यानी कि अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो इसका एक मैटिक आएगा, ऊपर लिखा भी हुआ है एक मैटिक हमें मिल जाना, दूसरा मैटिक इधर शेयर होके आ जाएगा। अब जैसे मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था कि इधर ब्लू बॉक्स की जो अर्निंग है वो यहाँ से ट्रांसफ़र होके ऊपर चली जाएगी, जो अपलाइन में आईडी पड़ी हुई है ये वाली। इस आईडी के अंदर आपकी ये वाली जो अर्निंग है, यानी कि एक लेवल से अगर नया मेंबर ज्वाइन करता है तो उसका आधा X3 में चला गया, जो आपको इस रेड सर्कल में अर्निंग की सूरत में मिल गया। दूसरा आपका आधा X6 में आ गया, जो आपका इस ब्लू बॉक्स में गया और ब्लू बॉक्स से आपकी अपलाइन को चला गया। ठीक हो गया। ये कंपेयर होगा पहली ज्वाइनिंग पे। अब आ जाते हैं दूसरी ज्वाइनिंग पे। इसी तरह जब आप दूसरी ज्वाइनिंग करवाएंगे तो उसकी भी यानी कि फॉर एग्जांपल लेवल 1 से आपका दूसरा मेंबर आता है, तो दूसरे मेंबर का जो 50% है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, वो आपको इस रेड सर्कल में मिलेगा और इधर से आपकी यानी कि अकाउंट में इस यू वाले सर्कल में आपको अर्निंग आ जाएगी। और जो उसका बाकी का आधा होगा वो 6 मैट्रिक्स 6 के अंदर जो है ना, इसी सेकंड वाले ब्लू बॉक्स जो ये वाला है इसके अंदर आएगा, और यहाँ से जो है ना वो ऊपर मूव करते हुए आपकी अपलाइन को चला जाएगा। मतलब कि जो आपकी पहली 2 ज्वाइनिंग होंगी उनमें से X3 की जो अर्निंग है 50%, जो 80% बनती है वो आपको जाएगी। जो X6 की अर्निंग होगी वो आपके ऊपर जो अपलाइन में आईडी पड़ी हुई है उसको चली जाएगी। यानी कि अपलाइन के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि अब आपके सीनियर की आईडी होनी चाहिए। इधर अगर आपके जूनियर की प्रोग्रेस अच्छी है तो उसकी भी आईडी इधर आ सकती है। ये सिस्टम ने ऑटो पे लगानी होती है। मतलब कि दूसरी ज्वाइनिंग का ये वाला इस तरतीब के साथ जो है ना आपको मिलेगा। अब मरहला थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। अब आप देखें कि जब हम तीसरी ज्वाइनिंग करवाएंगे ना, तीसरा मेंबर अपनी टीम में शामिल करेंगे, तो तीसरे मेंबर की जो अर्निंग होगी ना वो X3 के अंदर इस ब्लू बॉक्स में चली जाएगी, और ब्लू बॉक्स में ये जो येलो क्रॉस है इसके साथ यानी कि वो रिसाइकल होते हुए आपकी डायरेक्ट ऊपर जो X3 में अपलाइन पड़ी हुई है उसको चली जाएगी। और मैट्रिक्स 6 के अंदर आके वो क्या करेगी कि आपकी जो तीसरी ज्वाइनिंग है वो आपके इस पहले वाले रेड सर्कल में आएगी, जो यहाँ से डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगी। मतलब कि X3 से तीसरी ज्वाइनिंग अपलाइन को गई और X6 से तीसरी ज्वाइनिंग आपको आ गई। जैसे पहले X3 की 2 ज्वाइनिंग की अर्निंग आपको आई और X6 की ऊपर चली गई, इसी तरह अब X3 की ऊपर चली गई और X6 की जो है तीसरी ज्वाइनिंग वो आपको आ गई। अब इसके बाद देखें कि हम अगर जब ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो इसके बाद हम चौथी ज्वाइनिंग करवाते हैं, फोर्थ ज्वाइनिंग अपने रेफरल टीम के अंदर। जब हम फोर्थ ज्वाइनिंग करवाएंगे तो वो कहाँ पे जाएगी, उसका 50% लेवल 1 के इस रेड बॉक्स में दोबारा फिर शुरू में हो जाएगा, क्योंकि तीसरा रिसाइकल हो गया था, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से जो है वो मूव करेगा आपकी आईडी के अंदर चला जाएगा। और इसी तरह जो बाकी का आधा है वो मूव करके X6 के अंदर आएगा, जिसके वो सेकंड जो है ना बॉक्स उसके अंदर जाएगा और सेकंड बॉक्स से उसकी अर्निंग निकलेगी और वो भी यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। मतलब कि चौथी ज्वाइनिंग पे आपको X6 की अर्निंग भी आ जाएगी और X3 की अर्निंग भी आ जाएगी। अब इसके बाद जब आप पाँचवीं ज्वाइनिंग करवाएंगे, पाँचवीं ज्वाइनिंग पे क्या होगा कि पाँचवीं ज्वाइनिंग पर जो X3 के अंदर है ये वाला सेकंड रेड बॉक्स, इसके अंदर आपकी यानी कि आईडी आएगी, और जो इधर आएगी X6 के अंदर वो आपकी आ जाएगी इस वाले रेड बॉक्स के अंदर, यानी कि वो भी आपको पूरी की पूरी अर्निंग मिलेगी। फिर जब आप छठी ज्वाइनिंग करवाएंगे तो वो आपकी X3 के अंदर आएगी ब्लू वाले इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ से फिर वो रिसाइकल होगी और रिसाइकल होके तो वो अपलाइन में चली जाएगी।
इसी तरह जब वो X6 के अंदर आएगी तो यहाँ पे भी इस ब्लू बॉक्स के अंदर लगेगी और इस ब्लू बॉक्स से वो रिसाइकल होते हुए आपकी ऊपर जो अपलाइन पड़ी हुई है उधर चली जाएगी। मतलब कि जो छठी ज्वाइनिंग होगी उसकी आपको अर्निंग नहीं आएगी रेफरल की, लेकिन डिविडेंड की सूरत में आपको 20% उसका भी आएगा। यहाँ तक तो हो गई हमारी 6 ज्वाइनिंग। इसी तरतीब के साथ अब ये 7वीं ज्वाइनिंग, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर जैसे जैसे, और कमाल की बात ये है इस सिस्टम की खूबसूरती जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि ये अनलिमिटेड है। आप इसमें जितनी मर्ज़ी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं अपनी टीम के अंदर, चाहे 5 मेंबर ऐड कर लें, चाहे 500 कर लें, चाहे 10,000 कर लें, इसमें कोई लिमिट नहीं है, आपको कोई रोक रुकावट नहीं है। ये नहीं है कि आज के दिन में आपने इतनी करनी है, कल को इतनी, नथिंग एल्स। आप चाहे 1 घंटे में इतनी कर लें, 1 दिन में कर लें, 100 दिन में कर लें, 10 साल में कर लें, ये ब्लॉक होने वाला नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसकी अर्निंग हमारे, यानी कि हमारे जो क्लाइंटेज की अर्निंग होती है, जो जितनी भी कमाई होती है, वो ये वाला प्लेटफॉर्म खुद ही, ये सिस्टम जो है, ये नेटवर्क जो है, खुद ऑटोमेटिकली तौर पर उसको डिवाइड करके तमाम मेंबरान में तकसीम कर देता है। यानी कि हमसे रकम लेके अपने पास नहीं रखता कि मैं आपको नफ़ा दूंगा या मैं आपका आगे ट्रेडिंग करूंगा या मैं बिज़नेस करूंगा या कल को स्कैम होने का, वो चीज़ इसमें नहीं होगी। 100% डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क इसलिए इसको बोला जाता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। जैसे जैसे इसके अंदर क्लाइंट आते जाएंगे वैसे वैसे सारे क्लाइंट जितने भी ऑलरेडी पड़े हुए हैं उन सब की अर्निंग में इजाफा होता जाएगा। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर है 4। आज हमारी सीरीज़ का लेक्चर 4 मुकम्मल हुआ। इसके अंदर जो है हमने X3 और X6 का कंपेयर किया कि कैसे हमें किस रेफरल से, कैसे किस आईडी से हमें अर्निंग आती है। पहले लेक्चर के अंदर मैंने इस प्रोग्राम का बुनियादी तारुफ करवाया था आपको। दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने X3 का तारुफ करवाया था आपको अर्निंग मेथड का, जिसमें 4 तरीके थे। तीसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको मैट्रिक्स X6 का तारुफ करवाया, बाकी के 4 तरीके अर्निंग के उसके अंदर थे। और आज के चौथे लेक्चर के अंदर हमने जो है इन दोनों मैट्रिक्स का कंपेयर करके भी देख लिया है। तो यहाँ तक तो हमारा मैट्रिक्स का सिलसिला था जो मुकम्मल हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर कल का हमारा होगा उसके अंदर हम इस पे जो काम करेंगे वो हमारा ये होगा कि लेवल अपडेट करने का फ़ायदा क्या होता है। लेवल 1 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, लेवल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक क्या फ़ायदा इसमें क्या होता है कि हम जितना ज़्यादा अच्छा लेवल करेंगे उसमें क्या फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद सेकंड लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम अर्निंग रेशो बताएंगे कि जो रेफरल, किस लेवल से रेफरल जो है वो ऐड हो तो उसकी कितनी अर्निंग हमें आती है। और लास्ट वाला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके अंदर हम मैटिक ट्रांसफ़र करना सीखेंगे, मैटिक रिसीव कैसे करने हैं और मैटिक जो है वो सेंड करने, डिपॉजिट या विड्रॉ कैसे लेना है। ये हमारी सीरीज़ होगी इंशाल्लाह। और इसके बाद जो है अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला ज़िंदगी रखे तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।